तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ 12 जीविकासन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का पहला और दूसरा नंबर सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा यूपी बोर्ड वाले पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला नंबर सॉल्व करते हैं, जो हमारा बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7, ये हमारी समांतर श्रेणी दी गई है, हमें इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ऊपर दिया गया निम्न समांतर श्रेणी का योग बताओ। तो हमें इन दो समांतर श्रेणी दी गई है, हमें इनका योग ज्ञात करना है। और पहली समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरी समांतर श्रेणी में 0.7 0.71 0.72 के हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। ये तो हम सबसे पहले अपनी समांतर श्रेणी लिख लेंगे। AP बराबर 1 3 5 7, ये हमारी समांतर श्रेणी। तो हमारा जो A हो जाएगा, हमारा पहला पद जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और D का मान हमारा हो जाएगा 3 - 1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो D का मान हमारा 2 आ जाएगा। A का मान हमारा D का मान पता चल चुका है। तो ये हम SN बराबर, और हमारा यहाँ पे 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा N का मान हो जाएगा, N का मान हमारा 12 हो जाएगा। A का मान, D का मान, N का मान हमारा आ चुका है। तो आइए हम अपना फार्मूला लगा देते हैं। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N - 1 इंटू D। यहाँ पे हम अपने तीनों मान रख देंगे और अपना SN का मान ज्ञात कर लेंगे। 12 पदों का योग बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अपने N का मान, A का मान और D का मान बहुत ही आसानी पूर्वक रख देते हैं। तो N का मान हम यहाँ पे 12 रख देंगे, 12/2। A का मान हमारा 1 है प्लस N का मान हमारा 12 है, 12 - 1। D का मान हमारा 2 है। तो हमारा यहाँ पे 12 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो 6 आ जाएगा। 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 में से हम 1 घटाएंगे, हमारा 11 आ जाएगा। और जब हम 11 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारा 11 दूना 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 22 आ जाएगा। और 22 + 2, 22 को हम 2 से प्लस करेंगे तो हमारा 22 को 2 से प्लस करेंगे हमारा 24 आ जाएगा। तो 6 × 24, तो हमारा 24 को 6 से गुणा करेंगे हमारा 144 आ जाएगा। तो हमारा जो 12 पदों का योग हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। तो हमें समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 144 हो जाएगा और यही है हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा 10वां का पहले नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10 का दूसरा नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई है। इस समांतर श्रेणी के हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी समांतर श्रेणी लिख लेंगे। तो हमारी AP हो जाएगा 0.7, 0.71 प्लस 0.72। हमारा A का मान जो हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 0.7 हमारा A का मान हो जाएगा। हमारा पहला पद 0.7 हो जाएगा। अब D का मान हम निकाल लेंगे। D का मान हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा। तो 0.71 माइनस 0.7, तो हमारा जो D का मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.01। जब हम 0.71 में से 0.7 घटाएंगे तो हमारा 0.01 आ जाएगा हमारा यहाँ पे D का मान। D का मान हमारा आ चुका है और हमारा N का मान हो जाएगा 100। N का मान हमारा 100 हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें जो जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना होता है हमारा N का मान वही हो जाता है। तो अपना फार्मूला लगा देंगे। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N - 1 इंटू D। तो हम N का मान 100 रख देंगे, 100/2। हमारा A का मान 0.7 हो जाएगा, 2 × 0.7। N का मान हम 100 रख देंगे, 100 - 1 इंटू D का मान हमारा हो जाएगा 0.01।
100 को 2 से भाग करेंगे हमारा 50 आ जाएगा। और 0.7 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 1.4 आ जाएगा। और 100 में से 99 घटा देंगे, 100 में से 1 घटाने के बाद 99 आ जाएगा, गुणे 0.01। 50 इंटू 1.4, 99 की गुणा हम 0.01 से करेंगे तो हमारा 0.99 आ जाएगा। 100 पदों का योग हमारा हो जाएगा 50 इंटू 2.39। जब हम 1.4 को 0.99 से प्लस कर देंगे तो हमारा 2.39 आ जाएगा। तो 100 पदों का योग हो जाएगा 50 गुणे 2.39। हम 50 की 2.39 से गुणा कर देंगे तो 2.39 गुणे 50, 0 तो हमारा जो 100 पदों का योग हो जाएगा 11950 हो जाएगा। तो हमारा 100 पदों का योग जो हो जाएगा 119.50 हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।